Hello guys, welcome again to my YouTube channel, and before starting the video I want to say something. What I feel personally, as I also see the YouTube channel, everyone goes for the solutions only, nobody is focusing on the concepts. तो अगर आप लोगों को केवल सॉल्यूशन ही चाहिए तो मैं भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखें. I want to make you learn the concept only so that you can attempt questions yourself. कि आप कॉन्सेप्ट ट्राई करें, कॉन्सेप्ट को सीखें और क्वेश्चन को खुद से करें. तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि कुछ अलग हटके किया जाए. अगर आपको पसंद हो तो प्लीज कमेंट करें. इफ यू वांट दैट आई शुड आल्सो गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स, तो वो मेरे को मजा नहीं आ रहा है वैसा करने में. तो मैं आप सबसे सजेशन चाहता हूं कि आपका टारगेट क्या है. आपका टारगेट कॉन्सेप्ट है या आपका टारगेट सॉल्यूशन है. तो मेरा मोटो यही है, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते करीबन 25 साल हो चुके हैं, और मेरा टारगेट यह है कि मैं हर बच्चे को जितना हो सकता है उतना सिखा सकूं. तो प्लीज ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट. तो गो फॉर द कॉन्सेप्ट, नॉट फॉर द सॉल्यूशंस. जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सॉल्यूशन ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट राइट कि प्लीज गो थ्रू द सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, प्लीज गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, not only of mathematics, for physics, chemistry and for your other subject also. तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करें और जिससे कि आप आगे जाके क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर सकें. तो आज डोमेन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने 2 वीडियो डोमेन के लिए डाल दिए हैं. कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं और लेकर आया हूं, एंड आई विल ट्राई टू कवर some good questions of competition level so that you can do it in your examinations. तो राइट, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है डोमेन का, दैट इज व्हाट. तो देखिए ये आज का पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर, एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमने जो डोमेन निकालने की बात की थी, वहां जो मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो अपलोड किया, तो डोमेन आपके जो एकेडमिक क्वेश्चन है उसमें डोमेन से उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, और जो कुछ 2-4 क्वेश्चन बचते हैं मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन आज के क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं है. जनरली वो एकेडमिक्स में नहीं पूछे जाते. तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें और खुद से करें, सो दैट फॉर योर फर्दर competitive examination when you are going for the competitions you can do or you can attempt questions easily. तो आज पहला क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन की डोमेन क्या होगी. तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात चल रही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस एफ एक्स विल एग्जिस्ट. हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एफ एक्स एग्जिस्ट करे. तो कल तक जो हमारी बात चल रही थी, कल हम न्यूमरेटर में अलग देख रहे थे, डिनोमिनेटर में अलग देख रहे थे. अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है, सॉरी न्यूमरेटर में ये फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 1 है, और यहां फंक्शन न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लें. तो यहां जो एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, सारे बच्चों को पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी व्हाट, 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूं. तो यहां से 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और वी कैन से x इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो यहां नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये आपका हो गया 4, और यहां जो आपके नंबर लाइन हुई ये प्लस माइनस, और आपके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखे जाए कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए. इसमें जरूरत ही नहीं है प्लॉट करने की. तो x की वैल्यू 4 से छोटी सारे के सारे वो यहां चली गई. तो आप क्या कहोगे कि x बिलोंग्स टू व्हाट, इट मस्ट बी माइनस इंफिनिटी टू 4. तो यहां पे क्लोज्ड और यहां पे ओपन. राइट बच्चों. अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, आप चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं क्योंकि यहां इनइक्वालिटी के साइन. सेकंड पॉइंट की बात करूं तो यहां आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो एक्सप्रेशन आपका डिनोमिनेटर में चला गया है. तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म आ चुकी है, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में आपका मेन टारगेट क्या है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली. तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली. इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. और यहां हमने बात की थी कि इसके 2 पॉइंट निकलेंगे, +1 और -1,
इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो जब हमने इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो व्हाट वी गेट -1 and 1, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो व्हाट वी आर सीइंग कि इसके जो सॉल्यूशन है वो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं मेरे -∞ से -1। तो यहां पे मैं पता है कि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहां इंटरवल कैसा होगा आपका, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो x है वो ये है, और इस एक्सप्रेशन के लिए जो वैल्यू है वो ये है, और हमारा बीच में साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। तो हमें वो सॉल्यूशन देने हैं x के जो दोनों की दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहां आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो -∞ से लेके 4 तक है। तो यहां जो वैल्यू हमारे पास है वो -∞ से लेके -4 तक है। अब थोड़ा सा देखने वाली बात यह है, यहां थोड़ा ध्यान से समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको ब्लू पेन से इंडिकेट कर रहा हूं कि मैं अगर इस सॉल्यूशन की बात करूं, देखिए यहां मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का कि ये -∞ से -1 जो है, जब मैं नंबर लाइन यहां देख रहा हूं तो ये -∞ से -1 आपके इस नंबर लाइन के अंदर चले गए, -∞ से 4 के बीच में। तो ये बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी। तो देयरफॉर मुझे अब सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखना है कि जो x बिलोंग्स टू, या आप कह सकते हो कि डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन fx दैट इज x बिलोंग्स टू व्हाट, तो ये वाला सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के अंदर लाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -∞ से -1, और यहां पे साइन लगा। अब आप एक चीज नोट करें कि यहां जो सॉल्यूशन है वो 1 2 3 4 के बराबर तक गए हैं। तो मैं अगर x की वैल्यू 4 यहां पे डालूं तो वो सेटिस्फाइड करेगा, 3 डालूं तो सेटिस्फाइड करेगा, 2 डालूं तो सेटिस्फाइड करेगा, और 1 डालूं या 1 से बड़ी वैल्यू डालूं तो सेटिस्फाइड करेगा। तो इट मींस ये जो 1 है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो है, तो इसके अंदर मैं उसको यूज कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे को बचना है। तो इसके लिए मेरे को बचना है, तो मैंने क्या किया, 1 पे यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और यहां ये 1 से इन्फिनिटी है, यहां मैं 4 से ऊपर नहीं जा सकता इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, 1 से इन्फिनिटी वाले जो सॉल्यूशन है तो ये 4 इस इंटरवल में चला जाएगा, और मैंने यहां पे इंटरवल 4 को यहां पे ब्लॉक कर दिया। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो ये होगा। तो यहां इस क्वेश्चन को समझें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है, और इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को देखें। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एग्जाम्स के मतलब के नहीं है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन और एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ लेकर आऊंगा, जिससे कि आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2, fx is equals to, this is what, root of x minus 1 plus root of 3 minus x. Now look, see the denominator. What is in denominator? You all are seeing this is the rational function p upon q की फॉर्म में है, और दोनों में डिनोमिनेटर में 1 है। तो अंडरस्टूड है कि यहां पे आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन है x minus 1, it must be what, greater than or equals to 0, and this one will be what, 3 minus x, it must be what, greater than or equals to 0. तो यहां जो वैल्यू होगी वो x greater than or equals to 1 है, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो 3 माइनस एक्स, या मैं इसको और इजी किए देता हूं, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहां से मैं इस माइनस के साइन को हटाऊंगा, तो x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो यहां देखें आप सॉल्यूशन 1 और 1 से बड़े, यहां सॉल्यूशन देखें 3 और 3 से छोटे। तो यहां 1 से बड़े कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, लेकिन यहां लेके नहीं जा सकते, तो इन दोनों को यूज करूंगा मैं। तो मेरे पास देखिए, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, यहां जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट 1, यहां जो क्रिटिकल पॉइंट 3, अगर मैं 1 से आगे चलूं तो मेरे सॉल्यूशन सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और यहां सॉल्यूशन नीचे लेके चलूं तो सारे सॉल्यूशन इस तरफ जा रहे हैं। तो आप यहां देख रहे हो कि जो मेरे को कंबाइंड सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो कहां से कहां तक मिल रहे हैं, 1 से 3 तक। तो देयरफॉर जो डोमेन होगी इस फंक्शन के लिए, x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 पर क्लोज्ड एंड 3 पर भी क्लोज्ड। तो वन मोर क्वेश्चन डन फॉर यू। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, और देखें आप उसको, और मेरे करने से पहले, तो मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप वीडियो पॉज करें और जरा जो मैंने आपको समझाया उस कॉन्सेप्ट को यहां इस्तेमाल करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल्स टू
रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन आप ठीक से जब ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने इससे पहले वाला वीडियो पूरा देखा हुआ है, और उस वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ साथ खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो देखिए, और उसका लिंक जो है मैं यहां इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहां देखें आप कि एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्रिटिकल पॉइंट अब सारे बच्चे समझ रहे होंगे और सबको समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर किसी भी कीमत पे -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -2 पे नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने -2 पे क्या किया, ओपन का साइन लगा दिया, और यहां x की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो यहां मैंने वैल्यू आपकी ये लगा दी। तो मैं अगर इससे बात करूं तो मेरे जो सॉल्यूशन है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए वो -∞ से -2 और यूनियन 2 to ∞। तो जो पहला क्वेश्चन हमने आज का सॉल्व किया कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपको देखना है कि जब मैं दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा और उनके कंबाइंड सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ये आपका टारगेट है। तो देखिए अगला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मुझे मालूम है कि मैं x का कोफिशिएंट सबसे पहले पॉजिटिव करूंगा, तो उसके लिए ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इट विल बी वॉट लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां मुझे मालूम है क्रिटिकल पॉइंट -1 नहीं होगा किसी भी कीमत पे। मैंने नंबर लाइन प्लॉट की तो -∞ से ∞, और यहां पे आपका जो हो गया -1, यहां जो हो गया वो +1 हो गया। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो सॉल्यूशन आपके -1 पर ओपन और 1 प्लग क्लोज्ड। अब आप देखें क्या ये वाले सॉल्यूशन यहां पर है, नहीं है। क्या ये वाले सॉल्यूशन इसमें है, नहीं है। तो यहां आपको पता है कि ये 2 लिखा हुआ है, तो ये -1 और 1 इसमें लाई करेंगे, ये -1 और 1 इसमें लाई करेंगे, और ये इसमें लाई करेंगे नहीं। तो अगर हम इन दोनों से देखें तो इनके कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि जो इस फंक्शन की डोमेन है वो क्या होगी, इसकी कोई डोमेन होगी ही नहीं। फाइन, देयर विल बी नो डोमेन। तो यहां जो सेट बनेगा डोमेन का वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप सोचे कि आप x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। देखिए मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करिए कि मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहां पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो 0 के लिए ये तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जैसे ही मैं 0 यहां रखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो थर्ड एग्जांपल आई हैव डन फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग ऑन अनदर एग्जांपल सी। तो एक और क्वेश्चन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द डोमेन, देन वी विल गो फॉर द रेंज, एंड इन दिस वे you can get the full concept of domain and range। तो देखिए एक और एग्जांपल जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे मालूम है कि मैंने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से मैं माइनस के साइन को हटाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएंगे, राइट। यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो मेरे को यहां दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो मेरे जो दो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों वो क्या है, दैट इज व्हाट 0 एंड 4। और आपको मालूम है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो आप सभी को मालूम है कि यहां ये वैल्यू 0 हो जाए तो चलेगा, क्योंकि रूट 0 इज 0। तो यहां जो डोमेन है इस फंक्शन की, दैट इज व्हाट 0 to 4 इन क्लोज्ड इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन फॉर यू। मुझे क्या चाहिए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड 0 to 4, 0 to 4 सॉरी 0 to 4 इज नेगेटिव, 0 to 4 इज नेगेटिव। और मेरे को चाहिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लिया, x ये हो गया और x माइनस 4। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मुझे वैल्यू चाहिए क्या, कि मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए,
तो यहां पे जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, यहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर रहा हूं मैं, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन है मेरा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहां साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट गए, 2 पॉइंट मेरे को मिले 0 और 4, प्लस माइनस प्लस, और मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, तो मेरे जो आंसर्स निकल के आएंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 0 से 4 के बीच में होंगे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच।